Now we are going to see one program, sum of n natural number. So we are going to see this program with the help of for loop. for loop की मदद से sum of n natural number का प्रोग्राम हम लोग लिखने जा रहे हैं। अब हम लोग वेरिएबल लेंगे और उसको यूज़र द्वारा इनपुट कराएंगे कि वो आखिर कितना नंबर तक n की वैल्यू कितना नंबर तक वो प्रिंट कराना चाह रहा है। जैसे अगर 5 तो 5 का मतलब ये हो जाएगा कि 1 से 5 तक को जोड़ना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये होता है। यही प्रोग्राम का मतलब है कि 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n तक हमको जोड़ना है। ठीक है, गलती होता ही होता है, मतलब ये प्रोग्राम का। तो कैसे लिखेंगे, तो हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं int n और इसको यूजर द्वारा इनपुट करा देते हैं scanf की मदद से। तो यहाँ लिख देते हैं printf enter a number। ठीक है, scanf से हम लोग इसको इंटर करवा दिए। मान लीजिए इनका वैल्यू हम यूज़र ने 5 डाला, n बराबर मान लीजिए अगर 5 डाला तो इसका मतलब होगा ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये आना चाहिए 9 12 15। अब लास्ट में 15 आउटपुट मेरा आना चाहिए। तो ये हो गया। उसके बाद बार बार इस तरह से 1 + 2 + 3 + 4 प्लस करने के लिए हम लोगों ने फॉर लूप पे देखा था कि इसको कैसे करते हैं, कैसे हायर करते हैं। तो इसको लूप में डालने के लिए हम एक फॉर लूप ले लेते हैं यहाँ पे। तो इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं i से, या फिर यहाँ इनिशियलाइज कर देते हैं, यहाँ हम लोग i का वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ इनिशियलाइज कर दिए, यहाँ i = 1 कर दिए, क्योंकि हमको 1 से जोड़ना मतलब ऐड करना स्टार्ट करना है। अगर हम यहाँ 10 से करें तो वो 10 11 12 ऐसे जोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो हम लोग यहाँ 1 से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। अब कंडीशन लगाएंगे कहाँ तक हमको जोड़ना है, 5 तक जोड़ना है, नहीं 5 तक हमको अगर हम 5 यूज़र 5 डालता है तो हमको 5 तक जोड़ना है। बट यूज़र तो कुछ भी डाल सकता है, यूज़र तो 100 डाल सकता है, तो 1 से 100 तक को जोड़ना हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ वो 100 50 100 110 कुछ भी हो सकता है नंबर। तो वो हम लोग क्या लिखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे <= n। यूज़र जितना भी डाले, n यूज़र द्वारा इनपुट किया गया है वही वेरिएबल है ना। तो n यूज़र जितना भी डाले, अगर n का वैल्यू यहाँ पे 100 डाल देता है तो 1 + 2 + डॉट 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 100 तक हमको जोड़ना है। अगर 100 डाल देता है, अगर 50 डालता है तो 50 तक। तो कहाँ तक लूप चलेगा, i > n तक अगर जाएगा तो मेरा लूप चलेगा। उसके बाद हम लोग i ++ कर देते हैं, i को इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो i जब ये इनपुट एक इंक्रीमेंट होगा तो i 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। कब तक होगा, जितना इनका वैल्यू हम लोग डालेंगे वहाँ तक होगा और फिर स्टॉप हो जाएगा। तो वो वैल्यू कहाँ सेव करें, तो उसके लिए भी एक वेरिएबल चाहिए। तो उसके लिए हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं सम, और सम को इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। अब आप पूछेंगे 0 से क्यों, क्योंकि सम में हमको i की वैल्यू को स्टोर करना है। और आप लोगों को पता है कि अगर कोई वैल्यू को हम लोग इनिशियलाइज नहीं करें और सिर्फ डिक्लेयर कर दें
तो वो गार्बेज वैल्यू ले लेता है। और गार्बेज वैल्यू सम लेने के बाद हम आई की वैल्यू को, आई के एक को हम सम में जोड़ें तो पहले से उसमें गार्बेज वैल्यू रहेगा और फिर वो गार्बेज वैल्यू में 1 2 3 4 जुड़ता जाएगा इस तरह से। तो वो क्या हो जाएगा कि लास्ट में भी वो गार्बेज वैल्यू ही आउटपुट देगा। इसलिए इनिशियलाइज करना 0 से ज़रूरी है। वो आगे समझ में आएगा आपको, अगर अभी नहीं आया तो ये हो गया। तो फिर हम लोग सम इक्वल टू सम प्लस आई कर देते हैं। इस कोड का क्या मतलब है? इस कोड का ये मतलब है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं आई अब मेरा पहला कितना है 1 है, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये चेक करेगा आई लेस, हमने 5 डाला, 5 1 से छोटा है या बराबर है, तो हाँ छोटा है, तो फिर ये इंक्रीमेंट कर देगा। ये वाला कोड चलाने के बाद ये इंक्रीमेंट कर देगा। तो आई अगर n 5 तक है तो अगर यहाँ पर आप n की जगह पर 5 रखें तो आई लेस देन इक्वल टू 5 तक जाएगा, मतलब पूरा 5 तक ही आई का वैल्यू प्रिंट ऐसा होगा, है ना, ये होगा। अब इसका, इस लाइन का क्या मतलब है? सम में अभी 0 है, सम में क्या है, सम में 0 है ना, यहाँ समझिए, सम में यहाँ भी मत समझिए, सम में 0 है अभी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ सम इक्वल टू सम प्लस आई का क्या मतलब होता है। तो पहले सम है, सम पर 0 आएगा, तो यहाँ मान लीजिए पहले आया आपको 0 इक्वल टू, समझ लीजिए ये सम ही है, इसमें मान लीजिए 0 है, तो 0 प्लस आई का वैल्यू 1 पहले हम दिए, तो ये हो गया 1। तो ये 1 होने के बाद किस में चला गया, ये वाले सम में, ये वाले सम में चला गया। मतलब ये होगा कि 1 पहले इनिशियलाइज हो जाएगा आई, उसके बाद देखेगा कंडीशन 5 से छोटा है 1, तो हाँ छोटा है, उसके बाद ये कोड चलेगा। ये कोड चलने के बाद 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 होके फिर आई में असाइन हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 होके ये फिर आई में 1 हो जाएगा, फिर आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई 2 हो जाएगा। फिर से ये 2 होने के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा 2 छोटा है 5 से या नहीं, हम यहाँ n को 5 मान के चल रहे हैं, तो 5, हाँ 2 छोटा है 5 से, तो फिर ये वाला लाइन चलेगा। अभी सम कितना है, अभी सम 1 है, तो सम इक्वल टू अभी कितना सम है 1 है, और आई कितना है 2 है, तो 2 और 1 और 2 3 होता है। तो फिर ये हम लोग मिटा देते हैं, हाँ तो क्या हो जाएगा, ये 1 है, नहीं ये 1 नहीं, सम ये इसमें बाद में जाएगा ना, ये 1 है और ये आई 2 है, 2 और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो फिर ये 3 में चला जाएगा। अब सम का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, तो फिर से हम जोड़ेंगे इसी तरह 3, अब आई का वैल्यू कितना बढ़ के हो जाएगा 3 हो जाएगा कितना 6, फिर 6 हो जाएगा आई का वैल्यू 6 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर सम ही लिखते हैं, सम 6 प्लस 4 10 हो जाएगा सम का वैल्यू। अब 10 हो गया, तो सम इक्वल टू 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15, लास्ट में आपका आउटपुट आएगा 15। इसी तरह आपका आउटपुट 15 आएगा लास्ट में, है ना। ये आई है, तो आपका आउटपुट लास्ट में 15 आएगा। कैसे आया आप लोगों ने देखा। तो हम लोग सम की वैल्यू को फॉर लूप के बाहर आउटपुट करा देते हैं। हम लोगों को सब एक 3 6 10 पूरा प्रिंट कराना है, लास्ट का सिर्फ कराना है, तो हम लोग लास्ट का प्रिंट करा देते हैं। तो आप ऐसा लिख सकते हैं सम इज ऐसे करके, सॉरी ऐसे करके परसेंटाइल डी के बाद सम, ये छोटा लिखना या बड़ा लेते हो तो बड़ा लिखना, हर जगह ऐसे ही होना चाहिए। तो ये आपको सम का प्रिंट, सम का वैल्यू दे देगा। यहाँ आपको आउटपुट आ जाएगा 15। तो यहाँ आपको
तो अगर आप पे इनका वैल्यू 100 लेते हैं तो 1 से 100 तक सारी वैल्यू को नेचुरल नंबर को जोड़ के आपको दे देगा। ये आपको बेसिक सा प्रोग्राम है, आपको समझ में आया होगा आई थिंक।